जय हिंद। हमारे आज के सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, देखिए पिछले सेशन में, पिछली हमारी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक बताया था। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 13 से हम जो है सॉल्व करा रहे हैं। देखिए हम एस चंद्र की बुक की जो 7th क्लास की एस चंद्र की बुक है, उसका चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया, एक्सरसाइज है 22A, उसको जो है सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अ फार्मर हैज अ लैंड विच मेजर 20 मीटर, मतलब 250 मीटर बाई 160 मीटर, यानी 160 मीटर। कह रहा है कि एक फार्मर है जिसके पास एक लैंड है, ठीक है, या जमीन का टुकड़ा कह सकते हैं, या फील्ड है एक, उसकी मतलब लेंथ और ब्रीथ, ये जो दोनों जो है डिफरेंट है। इसका मतलब है कि वो रेक्टेंगल है और ये लेंथ बड़ा वाला लेंथ हो जाएगा, छोटा वाला मतलब 250 मीटर लेंथ हो जाएगा, 160 मीटर ब्रीथ हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इफ द लैंड रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब टैक्स कहे, मतलब आय, मतलब जो हमारा है वो चीजें, इज टू बी पेड एट रुपीज 1500 पर हेक्टेयर, मतलब वो जो है टैक्स जो है पेड करता है, पेड टू बी पेड, पेड करता है मतलब किसको, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को करते हैं। जैसे हम भी एक फार्मर है तो यहां पर वो टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, देखिए फिर कह रहा है कि फाइंड द रिवेन्यू दैट द फार्मर हैज टू पे, कि वो जो है कितना रिवेन्यू जो है पे करता है वही हमको बताना है। ठीक है, इतना तो पर हेक्टेयर है। मान लीजिए कि अगर जो उसका 1 हेक्टेयर आ जाएगा तो 1500 हम कह सकते हैं कि पे करता है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए एक फिगर ड्रा करते हैं जिसको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन में नहीं भी फिगर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए, फिगर आता है तो इजीली हम समझ सकते हैं। देखिए ये लैंड है, लैंड का मेजर दिया है, मेजरमेंट यानी डायमेंशन दिया है, लेंथ यहां से लेकर के यहां तक जो है वो जो है हमारा 250 मीटर है। कह रहा है बाई, मतलब यहां पर 250 बाई 160, और यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक, ये हमारा दिया है 160 मीटर। ये जितना होगा उतना ही ये होगा, और ये जितना है उतना ये है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो है इक्वल होती है। तो सबसे पहले अब यहां पर देखिए इसके अंदर की जो हम एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां पर ये दिया है कि पेड़ इतना, क्योंकि थोड़ा सा हम समझ लीजिए, अगर जो हम हेक्टेयर पर हेक्टेयर, यहां पर मीटर स्क्वायर भी अगर जो दिया रहता, जैसे 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, देख लीजिए 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां पर अगर जो दे दे कि 500, सॉरी 150, 150 यानी 1500 रुपीज, 1500 पर 10,000 मीटर स्क्वायर जो है टैक्स पे करता, तब भी वो सही माना जाएगा। ठीक है, मतलब इतने एरिया अगर जो आए, 10,000 मीटर स्क्वायर आए, तो इतना जो है 1500 जो है टैक्स पे करता है। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करिए। देखिए लिखिए सॉल्व, आपका अगर जो लेना है तो ले सकते हैं कि सिंस लेंथ इज इक्वल टू 250 मीटर, वैसे हम फिगर वहां पे बना दिए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम ये सब चीजें लिखें, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 160 मीटर। ठीक है, देखिए लिखेंगे एरिया ऑफ द लैंड इज इक्वल टू,
अब यहां पर देख रहे हैं जो फिगर बन रहा है रेक्टेंगल बनता है, तो रेक्टेंगल का फार्मूला यूज करिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमारा कितना है 250 मीटर इनटू ब्रेथ है 160 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, देख लीजिए यहां पर 250 इंटू 160, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जीरो, ये तीनों जीरो हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में 6 जीरो, 6 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30, जीरो 3 हो जाएगा। 6 2 जा 12 और 3 15, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, ये आपका आगे हो गया 0 0 0, 5 5 10, 0 कैरी 1 होगा, और 1 और 2 3 और एक कैरी हुआ है 4 हो गया। तो ये हमारा आ गया 40,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये फार्मूला यूज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, इतना, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर का रेवेन्यू जो है पे करता है 1500 जो है पे करता। तो हमारा आया है एरिया 40,000 मीटर स्क्वायर। तो इसको यूनिटरी मेथड पे लिख लीजिए, लिखिए सिंस द रेवेन्यू ऑफ 10,000 मीटर स्क्वायर इज 1500 रुपीज। मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर की रेवेन्यू कितना है 1500। यहां पर देखिए, अब हम यहां पर हेक्टेयर, इसकी जगह पे 1 हेक्टेयर हमको लेना चाहिए था। द रेवेन्यू ऑफ 1 हेक्टेयर इज इतना है, तो हमने मीटर में इसको बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि हमारा आंसर जो आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो हम ये जानते हैं 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए हमने उसको मीटर स्क्वायर में बदल दिया, क्योंकि हमारा आंसर भी, एरिया भी मीटर स्क्वायर में। फिर लिखेंगे देयरफॉर द रेवेन्यू ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, द रेवेन्यू ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज, अब देखिए यूनिटरी मेथड में जानते हैं जब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट से कम की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो यहां पर जब 10,000 मीटर स्क्वायर का रेवेन्यू है इतना, तो 1 मीटर की अगर जो फाइंड करेंगे तो 15 में, मतलब 1500 में 10,000 से डिवाइड करेंगे, तभी तो हमारा 1 मीटर का फाइंड हो पाएगा। ये हो जाएगा 10,000, ये रुपीज में आएगा। फिर लिख लीजिए देयरफॉर, अब हमारा कितना पे फाइंड करना है 40,000, सॉरी, द रेवेन्यू ऑफ 40,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 1 का तो वैल्यू इतना हो गया, पहले 10,000 मीटर स्क्वायर की वैल्यू थी 1500, फिर हमने 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड किया तो ये हो गया। तो जब 1 से, अब 1 की वैल्यू इतना है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो अब 40,000 का अगर जब हम फाइंड करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा। मतलब 40,000 में ये जो 1 की वैल्यू आई है इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40,000 की जितना अमाउंट रहेगा, जो भी चीज आएगा वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 40,000 इंटू 1500, और ये हो जाएगा 10,000, जो भी आएगा ये रुपीज में आएगा। देखिए 1 2 3 4, 40 से 1 2 3 4 0 कट गया, बच गया हमारा 4 इंटू 1500। यहां पर देख लीजिए, इसके आगे हम यहां पर कर देते हैं, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1500 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 40, मतलब 4 से 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, 4 से 0 में 0,
4 5 जा 20, 20 का 0 2 कैरी होगा, 4 1 जा 4 और 2 6, यानी 6000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना फार्मर पे करेगा, कह रहा है कि द फाइंड द रिवेन्यू दैट द फार्मर हैज पे टू पे, हैज टू पे, तो लिखेंगे ही हैज या फार्मर हैज पे द रेवेन्यू ऑफ 6000 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि अ फार्म अ फार्म इज 380 मीटर बाई 100 मीटर, मतलब एक लैंड है फार्म, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्यूरिंग, मैन्यूरिंग का मतलब कि फर्टिलाइजर वगैरह और सब भी चीजें जो आती हैं, ठीक है, जब कल्टीवेशन किया जाता है तो उसमें फर्टिलाइजर वगैरह डाला जाता है, फर्टिलाइजर होते हैं और सब भी चीजें होती हैं, वो सब चीजें, तो मैन्यूरिंग में वही चीजें आएंगी। मैन्यूरिंग द फार्म ₹250 पर क्विंटल, मतलब एक क्विंटल, हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना है मैन्यूरिंग की, कितना उसमें पैसा लगेगा। लेकिन यहां पर दे रहा है कि 450 पर क्विंटल, एक क्विंटल की जो प्राइस है वो 450 है। कह रहा है इफ 2 क्विंटल ऑफ मैन्यूर हैज टू बी अप्लाइड पर हेक्टेयर, ये यहां पर एक कंडीशन दे रहा है कि 1 हेक्टेयर में 1 पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में 2 क्विंटल ही अप्लाइड है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले मान लीजिए, देखिए थोड़ा सा यहां समझिए, ये पहले हमारा रेक्टेंगल एक फील्ड बनेगा, रेक्टेंगल ही क्यों बनेगा अभी हम बता रहे हैं। देखिए ये हमारा फार्म बन गया, फार्म बोलिए या लैंड बोलिए या फील्ड बोलिए, कोई चीज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में फार्म दिया है तो फार्म। देखिए यहां पर डायमेंशन जो है डिफरेंट दिया है, डिफरेंट देने का मतलब यह है कि रेक्टेंगल है, तो जो बड़ा यूनिट है वो लेंथ हो जाएगा, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ है, तो लेंथ L इजिकल टू ले लेते हैं 380 मीटर, और कह रहा है ब्रीथ, तो ये ब्रीथ B से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 मीटर। तो ये कह रहा है ये जो एरिया है, इस एरिया में जो हम खाद देंगे, फर्टिलाइजर इसको देंगे, वो कितना, मतलब उसमें कितना रुपीज लगेगा। लेकिन यहां पर दे रहा है कि 1 क्विंटल की प्राइस जो है 450 रुपीज है, ठीक है। तो यहां जो है पूरा एरिया मान लीजिए कि समथिंग कुछ भी है, लेकिन आगे एक कंडीशन दिया है कि इफ 2 क्विंटल ऑफ मैन्यूर हैज टू बी अप्लाइड, मतलब 1 हेक्टेयर में 2 क्विंटल ही लगेगा। तो सबसे पहले हम एरिया यहां पर फाइंड कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे तो हम देखेंगे कि वो 1 हेक्टेयर एरिया आएगा, तो देखिए मीटर में दिया है तो पहले ये मीटर में आएगा, तो जब मीटर में हम जानते हैं कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अगर जो इससे ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि ये लैंड जो है या फार्म जो है 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो हम यहां से प्राइस भी ज्यादा फाइंड कर सकते हैं। अगर जो ये चीजें अगर जो कम होगा तो ये अमाउंट जो है ऐसे ही, मतलब इससे कम ही आएगा। तो सबसे पहले इस फार्म की एरिया फाइंड करिए, लिखिए सॉल्व, देखिए एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ हमारा कितना है 380 मीटर इनटू ब्रीथ है 100 मीटर। अब थोड़ा यहां पर समझिए, डायरेक्ट हम यहां पर लिख देते हैं कैसे, जब हम 100 से डिवाइड करें, मतलब 1 पे जितना जीरो रहे उससे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो देखिए
जब हम मल्टीप्लाई यहां पर 380 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 0 से ये 0 0 0, फिर ये 0 और ये 0, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, सॉरी 1 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 से 8 में, और ये 3 हो जाएगा, 0 0 0 8 3। मतलब इसको अगर हम डायरेक्ट लिखे तो 380 और 100 में 2 0 होता है तो यहां पर 2 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर जो कहीं पर भी अगर जो 10 से भी मल्टीप्लाई करना हो, 100 से करना, 1000 है, तो जो नंबर दिया रहता है उस नंबर को लिख करके अगर जो 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सीखिए अब, ये कि कैलकुलेशन आप लोगों का फास्ट होगा। और डिवीजन जब करते हैं तो मान लीजिए 380 में अगर जो हमको डिवीजन करना रहे तो डायरेक्ट अगर जो लिखना चाहे तो 3.80 हो जाएगा, लेकिन ये दिखा देते हैं कैसे। देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 300 हो जाएगा, ये 0 8 ये कट गया, यहां पर पॉइंट लेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, यानी ये हमारा हो 3.8, तो ये मतलब 8 टाइम जाएगा तो 800 हो जाएगा। अब इसको 3.8 लिखिए, या फिर अगर जो लिखना चाहते हैं तो 3.80 लिख लीजिए। मतलब पॉइंट के बाद कोई नंबर है, नंबर के बाद चाहे तो 1 0 और बढ़ा लीजिए, उससे 2 0 बढ़ा लीजिए, 3 0 बढ़ा लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे चीजें डायरेक्ट होती हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं, बताते हैं। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारा सबसे पहले ये कह रहा है कि 2 क्विंटल अप्लाई आप मैन्योर हैज टू बी अप्लाइड पर हेक्टेयर, मतलब कि 1 हेक्टेयर में 2 क्विंटल अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए कि कितना ये क्विंटल होगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर में हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो लिख लीजिए सिंस 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसमें कितना हम क्विंटल अप्लाई कर रहे हैं, 2 क्विंटल। तो लिख दीजिए, या फिर ऐसे ना समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। देखिए कैसे, सिंस 1 हेक्टेयर या पर हेक्टेयर अप्लाइड 2 क्विंटल, ठीक है, मतलब 1 हेक्टेयर में कितना अप्लाइड हो रहा है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2 क्विंटल हमको दिया जा रहा है, यानी 1 हेक्टेयर अप्लाइड 2 क्विंटल। देयरफॉर अब 1 हेक्टेयर की जगह पे 10,000 मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2 क्विंटल हो जाएगा। देयरफॉर 1 मीटर स्क्वायर में अब बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट की तरफ आ रहा है तो डिवाइड हो जाए 2 में, तो 2 अपान ये हो जाएगा 10,000 क्विंटल हो जाएगा ये। ठीक है, फिर देयरफॉर अब कितना 38,000 मीटर स्क्वायर, 38,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 1 की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू मतलब 38,000 ये बड़ी अमाउंट है तो इसका जो है मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 38,000 इंटू 2 अपान 10,000, 1 2 3 1 2 3 से कट गया ये 38 से 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 76 अपान ये 10 हो जाएगा इजिकल टू 7.6। अभी हम जो बोले हैं डायरेक्ट अगर जो डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, यहां पर देख लीजिए ना हो तो 76 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 टन जाएगा 76, ये कट जाएगा, यहां पर पॉइंट लेंगे, 0 यहां पर बढ़ाएंगे, 10 6 जा 60। ठीक है, तो ये थोड़ा सीखिए जहां पर 10 वाला है, क्योंकि धीरे धीरे कैलकुलेशन आप लोग नहीं सीखेंगे तो कैलकुलेशन वीक होता जाएगा। ये हमारा हो गया इतना 7.6 क्विंटल हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब देखिए अब ये कह रहा है कि फाइंड द कास्ट ऑफ मैन्यूरिंग ऑफ फार्म एट 450
0.00 मतलब पॉइंट के बाद तो 000 की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो 450 पर क्विंटल, इतना मतलब 450 रुपीज जो है एक क्विंटल में अप्लाई हो रहा है। तो लिख लीजिए यहां, मतलब इसके नीचे यहां पर आगे है, लिख लीजिए डायरेक्ट टोटल अमाउंट या फिर कास्ट, टोटल कास्ट ऑफ मैन्यूरिंग द फार्म इज इक्वल टू, देखिए 1 क्विंटल की वैल्यू कितनी है 450, तो 450 इंटू, और टोटल क्विंटल कितना है हमारा, एक क्विंटल की वैल्यू अगर जो 450 रुपीज है तो हमारे पास 7.6 क्विंटल है, तो 1 क्विंटल की वैल्यू में 6.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लिए 7.6 क्विंटल, या फिर डायरेक्ट इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है लिखने से। 7.6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए यहां पर 450 7.6 से, देखिए अभी ये भूल जाइए कि बीच में पॉइंट है, पॉइंट से हमें कोई अभी मतलब नहीं है, डायरेक्ट जिस तरह से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डेसिमल वाला अभी मत सोचिए। देखिए 606 6 से 5 में मल्टीप्लाई होगा 30, तो ये 0 लिखेंगे, 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 कैरी जो हुआ ऐड करेंगे 27, 7 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 3 5 लिख दिए, 3 कैरी हो गया, 7 4 जा 28 और 3 31 हो गया। इसको ऐड कर दीजिए 0 0 7 5 12 का 2 कैरी 1 2 1 3 और कैरी एक 4, ये 4 हो जाएगा और ये 3। अब देखिए पॉइंट के बाद यहां पर टोटल डिजिट, मतलब इसमें तो कोई नहीं है पॉइंट, इसमें है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो लास्ट से ये लास्ट है डिजिट, तो यहां हमारा पॉइंट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 3420 रुपीज, यानी टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब टोटल कास्ट कितना हो जाएगा मैरिनिंग का जो फील्ड में लगेगा 3420 रुपीज। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, मतलब यहां पर लेंथ जो है रेक्टेंगल का दिया हुआ है, मतलब अभी दिया हुआ है कि नहीं है, अभी ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, मतलब लेंथ जो है ब्रीथ का ट्वाइस है, एंड इट्स एरिया इज 2 हेक्टेयर, और इसकी एरिया जो है 2 हेक्टेयर है। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, मतलब उस फील्ड की जो फेंसिंग करेंगे उसकी प्राइस हमें फाइंड करना है। कह रहा है कि द फील्ड एट 50 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर की फेंसिंग करने की जो प्राइस है वो 50 है। थोड़ा आप देख लीजिए, समझ लीजिए, यहां पर मान लीजिए कि हम एक रेक्टेंगुलर फील्ड जो है ड्रा कर रहे हैं, ये हमारा, अब सपोज कर रहे हैं, सबसे पहले यहां पर कह रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, तो सबसे पहले हम ले लिए कि लेट ब्रीथ बी या ब्रीथ इज बी, तो लेंथ हमारा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एरिया इसके अंदर का होता है एरिया, ठीक है, लेकिन जो फेंसिंग करेंगे इसके सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर जो होता है, ये जो बाउंड्री होती है इस पर जो है फेंसिंग किया जाता है। ठीक है, ये चारों तरफ, ये नहीं कि अंदर में, एरिया में नहीं, एरिया में नहीं किया जाएगा, तो फेंसिंग किया जाएगा इसके पेरीमीटर पर। तो जब पेरीमीटर पर किया जाएगा तो सबसे पहले हमको पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा,
उसके लिए हमारे पास दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रीथ भी एक तरह से सोचे तो दिया हुआ है, और एरिया दिया हुआ है। इन सबको सॉल्व करके मतलब एक साथ ले करके हम लेंथ और ब्रीथ दोनों अननोन है, क्योंकि ये बी के फॉर्म में आ रहा है, तो दोनों अननोन है। इन सबको कंडीशन को पुट करके लेंथ और ब्रीथ फाइंड कर लेंगे, उससे हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, और पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे इसको लिखते हैं, लेकर के सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट ब्रीथ इज बी, देन लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी 2 इंटू बी। तो ब्रीथ हमारा लेंथ कितना हो गया 2b। अब देखिए कह रहा एंड इट्स एरिया इज 2 हेक्टेयर, तो लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। अब देखिए एरिया हमारा दिया हुआ है कितना 2 हेक्टेयर, तो यहां पर लिख लीजिए अप्लाई दैट 2 हेक्टेयर, और लेंथ हमारा है 2b इंटू, अब बी की जगह पे ब्रीथ की जगह पे बी पीट कर दीजिए। और अब यहां पर एक चीज और जान जाइए कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो हम यहां पर लिख लेंगे 2 इंटू 1 हेक्टेयर लिखे, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ही होगा। मतलब ये जानते हैं कि अगर जो 5 इंटू 1 लिख ले तब भी हमारा 5 होगा, तो a इंटू 1 लिखे तब भी हमारा a होगा, 100 इंटू 1 लिखे तब भी हमारा 100 होगा। यानी 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने में मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हो जाएगा। तो 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर की जगह पे यहां पे पुट कर दीजिए 10,000 मीटर स्क्वायर इजिकल टू ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड जो है 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, इंप्लाई दैट पहले b स्क्वायर को इस साइड लिख दिए इजिकल टू, और 10,000 मीटर को इस साइड लिख लीजिए मीटर स्क्वायर, इंप्लाई दैट। अब थोड़ा ध्यान दे लीजिए बी स्क्वायर या फिर b इज इक्वल टू अंडर रूट ये हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। अब इसका फैक्टर कर लीजिए 10,000 का, वैसे तो हम जानते हैं तो डायरेक्ट लिख लेंगे 100 इंटू 100, लेकिन यहां पर देख लीजिए, देखिए डायरेक्ट 10 है तो 10 से ही हम कर देते हैं, 10 से करेंगे 1 टाइम जाएगा 30 यहां पर हम बैठा लेंगे, फिर 10 से करेंगे 1 टाइम जाएगा ये 00 बैठा लेंगे, फिर 10 से करेंगे तो 1 टाइम्स 1 0 बचेगा 1 0, फिर 10 से करेंगे 1, यानी जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम फैक्टर करते हैं। इंप्लाई दैट b इज इक्वल टू अंडर रूट 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। ये भी 2 बार आया तो 2 में से 1 बाहर आ जाएगा। इंप्लाई दैट b इज इक्वल टू 2 10 में से 1 10 बाहर निकाल लीजिए, फिर 2 10 में से 1 10 बाहर निकालिए, ये 10 हो गया मीटर स्क्वायर, यानी ये मीटर हो जाएगा। इंप्लाई दैट b इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100। अभी हम बताए हैं कि 0 बस ऐड कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा कि 100 मीटर, यानी ब्रीथ हमारा फाइंड हो गया है। देखिए इसको हम हटा देते हैं, जब ब्रीथ हमारा फाइंड हो गया है यानी ब्रीथ इज बी सपोज किए हैं तो ब्रीथ हमारा फाइंड हो गया, तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके आगे जो है हम यहां से फाइंड कर रहे हैं, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा, लिख लीजिए एंड लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू बी इंप्लाई दैट, या इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रीथ की जगह पे 100, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, अब देखिए अब जब लेंथ और ब्रीथ हम फाइंड कर चुके हैं तो अब हम यहां से पेरीमीटर फाइंड कर देंगे।
क्योंकि फेंसिंग लगाएंगे तो पेरीमीटर पे ही लगाएंगे, यानी बाउंड्री पर ही खेत के। ठीक है, तो पहले पेरीमीटर फाइंड करिए। देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, या फिर ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तो 200 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 100 टोटल हो जाएगा 600। तो यहां पर 2 और लेंथ की जगह पर हम लिख सकते हैं 200 प्लस ब्रीथ आया है 100, तो ये 100 पुट कर दिए और ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन की साइन, या फिर अभी रहने दीजिए, और ये 200 और 100 मिल करके 300, ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट अब हटा दीजिए 300, जब ब्रैकेट हटाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन की साइन आती है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 300 इज इक्वल टू 600 मीटर। ये सब प्लस किए हैं तो यूनिट ये मत समझिएगा कि यहां पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, हमने प्लस किया है इसलिए यहां पर मीटर, मतलब यूनिट जो है मीटर हो जाएगी। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बता सकें। देखिए, आप कह रहा है कि फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹50 पर मीटर, यानी 1 मीटर की कॉस्ट जो है 50 रुपीज है, तो हमारे पास तो 600 मीटर है, तो लिख लीजिए देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू कितना मीटर है 600 इंटू 50, ये आपका हो जाएगा। देखिए यहां पर जीरो वाला पर बोले हैं, जैसे कैलकुलेशन अपना इजी करिए, 6 5 जा 30, 6 और 5 का ओनली मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 30 हो गया, और 1 0 यहां पर, 1 2 0 यहां पर और 1 0 यहां पर, टोटल हो गए 3 0, लास्ट में 3 0 ऐड कर दीजिए, यही हमारा अमाउंट हो गया। टोटल अमाउंट 30,000 हमारा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20% मोर देन इट्स ब्रीथ, मतलब जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो ब्रीथ से 20% ज्यादा है। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, मतलब कि यहां पर एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, उनकी रेशियो पूछ रहा है। कह रहा है हुज स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो रेक्टेंगल के ब्रीथ के इक्वल है, लेंथ के इक्वल नहीं है, ब्रीथ के इक्वल है। और स्क्वायर में हम जानते हैं कि ईच साइड इज इक्वल टू, मतलब स्क्वायर की ऑल साइड जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, हाँ देखिए हम ये जानते हैं कि स्क्वायर की ऑल साइड जो है इक्वल होती है। तो मान लीजिए कि अगर एक फिगर हम यहां पर, देखिए दो फिगर बना करके थोड़ा दिखा रहा है, देखिए समझिएगा थोड़ा इसको अच्छे से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये हमारा लेंथ हो गया, यहां से यहां तक जो लेंथ है, ये जो है हमारा ब्रीथ है। एक स्क्वायर भी अगर जो हम बना रहे हैं तो इसकी ईच साइड जो है इक्वल है,
ठीक है, सॉरी इस साइड बोल रहा है, ऑल साइड इसका इक्वल है स्क्वायर का, और कह रहा है स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का ब्रीथ है बी, तो इसका स्क्वायर का साइड जो है बी के इक्वल है। तो मान लिया ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी एरिया का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे पहले तो एरिया, इन दोनों की एरिया फाइंड करिए, एरिया फाइंड करिए सबसे पहले। उसके बाद देखिए कह रहा है कि सॉल्व, लिखिए लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज बी, देन लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब देन लेंथ ऑफ, लिख लीजिए ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, कह रहा है कि इज 20% मोर देन इट्स ब्रीथ, यानी 20%, अगर जो हम देखें तो ब्रीथ सॉरी लेंथ जो है ब्रीथ का, जैसे मान लीजिए कि अगर जो ब्रीथ का ये तो है, तो लेंथ भी यहां से यहां तक, यानी ये बी है ये बी है, इस बी का जो यहां से 20% जो रहेगा वो और है, यानी बी में बी का 20% अगर जो ऐड कर दें तो टोटल लेंथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी प्लस बी ऑफ, या 20% ऑफ बी। ठीक है, ये देखिए ध्यान से समझ लीजिए, ये जो है ये जो फिगर हम ड्रा किए हैं एल, मान लीजिए कि ये यहां से लेकर के यहां से बी है, तो यहां से लेकर के यहां तक जो है बी आ रहा है, और आगे कह रहा है कि एल जो है बी का 20% और ज्यादा है, यानी बी तो है उस बी का 20%। तो मान लिया जाए कि ये यहां से लेकर के यहां तक 20% है, तो लेंथ जो है हो जाएगा एल इज इक्वल टू हो जाएगा बी, यहां से लेकर के यहां तक जो है बी प्लस ये जो है बी का 20%, यानी 20% ऑफ बी हो गया। ठीक है, तो यही हमने लिख दिया। इसको लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस 20% का, मतलब अगर जो परसेंट आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो यहां पर थोड़ा देख लीजिए। देखिए ये अगर जो लिख दे a%, तो ये हो जाता है a अपान 100। अगर जो 5% लिख दे तो ये हो जाता है 5 अपान 100। ठीक है, जितना भी अगर जो परसेंट है उतना अपान 100 हो जाता है, परसेंट का मतलब 1 अपान 100। तो ये हो जाएगा 20 अपान 100 आपका मीन्स मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा b इजिकल टू बी प्लस 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 5 टाइम, यानी और यहां पर ऊपर बच गया 1 का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b हो जाएगा, प्लस नीचे बचा है सिर्फ 5, तो ये 5, इसका एलसीएम अगर जो लेंगे तो ये हो जाएगा 5, और b के नीचे अगर जो कुछ नहीं है तो 1 है, अगर जो डिवाइड करेंगे 1 से तो 5 टाइम जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए b में, तो ये हो जाएगा 5b प्लस 5 से 5 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, और 1 से b में मल्टीप्लाई करेंगे तो b 1 या b हो जाएगा। ये हो गया 6b अपान 5। देखिए रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई 6b अपान 5। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसकी एरिया फाइंड कर लीजिए। लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ कितना है 6b अपान 5 इंटू, हमने रेक्टेंगल का ब्रीथ सपोज किया है b, तो ये देखिए ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर, तो 6 तो नंबर है तो 6 ऐसे रह जाएगा, b में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा अपान 5। अब देखिए ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब यूनिट लिखना है तो लिख सकते हैं यूनिट्स स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो लिख सकते हैं यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है,
नहीं दिया है कुछ यूनिट, तो हम यूनिट जो है एरिया का स्क्वायर में रहता है, इसलिए स्क्वायर लिख लीजिए। अब देखिए इसके आगे यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां पर ये कहा है कि स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी इसकी साइड जो है बी के इक्वल है, तो लिख सकते हैं एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज या इज इक्वल टू ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा बी। तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है, साइड कितना है बी है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू दैट ऑफ स्क्वायर। तो जो पहले अगर जो बोला है, पहले रेक्टेंगल बोला है तो रेक्टेंगल ऊपर हो जाएगा, और ब्रीथ बोला सॉरी स्क्वायर बोला है बाद में, तो स्क्वायर नीचे हो जाएगा। लिखिए सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, रेक्टेंगल की एरिया कितना है 6b स्क्वायर अपॉन 5 अपॉन, और एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एरिया कितना है बी स्क्वायर। ये इसको देखिए, इसको हम यहीं पर लिख देते हैं इक्वल टू, इसी के आगे जाएगा, या नीचे ले लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो ये नीचे ले लीजिए, ये हो जाएगा 6b स्क्वायर अपॉन 5, और ये जो है देखिए हम कल भी बताए थे, या फिर देखिए a अपान बी का होल अपान, ये एक फार्मूला होता है c अपान डी रहता है, तो ये हो जाएगा a अपान बी इंटू डी अपान सी हो जाता है। सेम फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, अगर जो बी स्क्वायर की जगह, बी स्क्वायर जो दिया हुआ है बी स्क्वायर, इसके नीचे 1 अगर जो लिख दें तो 1 ऊपर चला जाएगा, यहां से कंपेयर करेंगे, यानी d इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ए बी इंटू 1 और c की जगह पर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख दिए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 अपान 5, तो लिख लेंगे यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक लाइन बस लिखना है, या फिर हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, फिगर आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए फिगर को हम हटा देते हैं। लिख लीजिए, देखिए इसके नीचे जो है यहां पर रहेगा, देयरफॉर द रेशियो ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इज 6:5। ये हमारा मतलब, जो रेशियो का मतलब डिवीजन होता है, ये 6 अपान 5 है, तो इसको 6:5 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कभी अगर जो दिया हो क्वेश्चन में कि 6:5 या 5:3 या 3:5 अगर जो ऐसे दिया हो, तो इसको लिख सकते हैं 5/3। ठीक है, तो ये जब इस फॉर्म में दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे दिया है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही रेशियो हमारा कहलाता है। देखिए अब यहां तक जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आंसर यही है 6:5। द रेशियो ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इज 6:5 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा हाउ मेनी एनवेलप्स, मतलब लिफाफा या रैप जो करते हैं, रैपिंग करते हैं पेपर का, वो भी हो सकता है, कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर 125 सेंटीमीटर बाई 85 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर जो
ये एक पेपर सीट अगर जो ले लिया जाए भाई, फिगर थोड़ा समझ लीजिए, ये यहां पर रेक्टेंगल टाइप का होगा क्योंकि डिफरेंट दिया है, डायमेंशन जो है डिफरेंट दिया है। तो 125 सेंटीमीटर बाई 85 सेंटीमीटर, तो 125 जो है इसकी लेंथ हो जाएगी, यानी L इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर, और ब्रीथ हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। कह रहा है सपोजिंग वन एनवलप रिक्वायर्स अ पीस ऑफ पेपर ऑफ साइज 17 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, मतलब कि एक जो है एनवलप जो है कवर करता है बनाने में 17 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब इसकी लेंथ है 17 सेंटीमीटर और बाई 5 सेंटीमीटर का रहा है, तो इसका ब्रीथ जो है 5 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी एनवलप, मतलब कितना एनवलप होगा, इस वाले पेपर में कितना एनवलप हो जाएगा, जबकि एक एनवलप की डायमेंशन जो है 17 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, तो इसमें कितना एनवलप हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों की एरिया फाइंड करिए, और एरिया फाइंड करके जो ये पेपर सीट का एरिया है उसमें एनवलप की एरिया से डिवाइड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एनवलप फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। हाँ, एक और बात है कि मेंसुरेशन, मतलब ये जो है पेरीमीटर एंड एरिया मेंसुरेशन का एक पार्ट है जो आप लोगों को 10th तक पढ़ना है। तो यहां पर जो भी वीडियो है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है, उसको अच्छे तरीका से देखिए और एक दो बार नहीं कई बार सॉल्व करिए। ठीक है, और दूसरी बात है कि प्रैक्टिस ज्यादा करिए, क्योंकि जितना आप लोगों का प्रैक्टिस हुआ रहेगा उतना ही 10th जो है, 9th और 10th आप लोग का इजी हो जाएगा। ठीक है, भले अभी थोड़ा ये क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आता है कई बच्चों को, लेकिन बार बार करेंगे तो वो चीजें समझ में भी आएंगी और आगे के लिए भी हेल्पफुल होंगी। तो हमारा यही सजेशन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मतलब ऐसे सब क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन का उसको सॉल्व करिए। देखिए ये सब यहाँ पर फाउंडेशन आपका दिया गया है, आप लोग जिस भी स्कूल में पढ़ते हो वहां पर ना हो तो जो 9th-10th के स्कूल वाले आपके क्लास के जो बच्चे हैं उनसे एक बार मैथ की बुक मांग करके देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है वहां पर रहेंगे, मतलब ये क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इनसे सिमिलर जो है क्वेश्चन। तो जब आप लोग यहां पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे तो 9th-10th में जाएंगे तो वहां पर कैसे भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन आएंगे आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखिए सॉल्व इज देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ सीट पेपर का एरिया फाइंड करिए। लिखिए एरिया ऑफ सीट पेपर इज इक्वल टू डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रीथ, हमारा लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ है 125 इंटू ब्रीथ है 85, मल्टीप्लाई कर लीजिए 125 इंटू 85 मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2 होगा, 5 2 जा 10 और 2 12 हो जाएगा, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6 हो गया, 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20, 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 जो है 10 हो जाएगा, 5 2 6 0 1, ये हमारा हो गया 10 6 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखिए एंड एरिया ऑफ वन एनवलप इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रीथ, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म में दिया है तो रेक्टेंगल वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। देखिए
17 सेंटीमीटर, यानी 17 इंटू 5, तो ये आपका हो जाएगा 7 5 या 85 होता है, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ envelope is equal to area of sheet paper upon area of one envelope। देखिए ये है 10 6 2 5 अपान 85, 5 से डिवाइड करिए तो ये 17 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25। अब देखिए 17 से ये कटेगा कि नहीं, क्योंकि हम तो डायरेक्ट यहाँ पर कट कर देते हैं, लेकिन अलग से हम कट करके दिखा रहे हैं। हो सकता है कि किसी बच्चे को 5 से तो समझ में आ जाए, लेकिन 17 में हो सकता है कि ना समझ में आए, तो ऐसे लिख लीजिए 2 1 2 5, 17 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 17 1 जा 17, ये हो जाएगा 4 कट जाएगा यहाँ पर 2, 7 2 जा 34, 7 3 जा 51 हो जाता, तो ये 2 टाइम्स लेकर के जाएंगे, ये हो जाएगा, यहां से कैरी लेंगे तो 12 12 में से 4 जाएगा 8, ये हमारा 3 यहां पर बचा है, क्योंकि 4 है तो एक यहां पर दे दिया है, 3 में से 3 जाएगा कट जाएगा, यहां पर बचेगा, ऊपर से 5 लेकर के आएंगे, 7 5 जा 85, ये आपका कट गया, तो 17 5 ये हमारा हो जाएगा कट गया। तो लिख लीजिए ये हमारा 85 लिख रहे हैं, 125, एक मिनट, यहां पर 125, तो ये हो जाएगा 125, यानी नंबर ऑफ एनवेलप्स हमारा हो जाएगा 25। पूछा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी एनवेलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट पेपर, तो जो पेपर शीट जो दिया है उसमें 125 जो है एनवेलप हम बना सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।